तो गाइस आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। तो आज मैं भाई जॉर्ज पूल में जा रहा था और इस वाली वीडियो के अंदर मैं एक आरपी गिव करने वाला हूँ। तो स्टेप्स अगर आपको जानने हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना और 60 OC का रिडीम कोड भी आपको वीडियो के बीच में मिल जाएगा, तो वीडियो को पूरा देखना। और अगर गाइस आपके पास रॉयल पास पहले से ही है तो आप 360 OC आपको मिल जाएगी, तो आप उससे क्रेट वगैरह ओपन कर सकते हैं, फिर फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं। तो आप 360 OC भी रिडीम कर सकते हैं अगर आपके पास ऑलरेडी रॉयल पास है। तो वीडियो को पूरा देखना और स्टेप्स फॉलो करना मत भूलना भाई। तो अब गाइस चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर मुझे कंटेनर के अंदर UMP मिल जाती है और फिर चलते हुए बंदों के पास। तो यहाँ पे वेयर हाउस के अंदर से मुझे फुट स्टेप आ रहे थे, तो मेरे पास एक नेट था, मैं सोचता हूँ नेट करने की, लेकिन ये नेट भाई थोड़ा सा ओवर कुकड हो जाता है और ये रास्ते में ही फट जाता है, तो इसका तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन एक बंदा दिखता है मुझे यहाँ पे। तो पहले मुझे लगता है बंदा मर गया, लेकिन ये मरा नहीं था, तो फिर मैं इसे नॉक कर देता हूँ। उसके बाद ये दूसरा बंदा भी आता है इसका, तो इसे भी मैं नॉक कर देता हूँ और 2 बंदे बचे होंगे इनके स्क्वाड के। तो भाई इस बंदे को भी नॉक कर देते हैं। और ये गेम एक्सप्रो असली वाला नहीं है भाई, मतलब कोई भी आजकल गेम एक्सप्रो नाम रख लेता है। तो इनकी स्क्वाड का भाई लास्ट बंदा बचा होगा प्रोबेबली, तो भाई ढूंढते हैं उसे भी। तो यहाँ पर मुझे फुटस्टेप आते हैं उस लास्ट वाले बंदे के, तो मैं जाता हूँ, लेकिन भाई ये बंदा भी नॉक ही होता है। तो इसका मतलब ये किसी दूसरी स्क्वाड का बंदा था, तो उस वाली स्क्वाड का लास्ट बंदा भी बचा होगा था, तो उसे ढूंढते हैं। बस कंटेनर के अंदर से मुझे ग्लिच से यहाँ पर हेड दिख जाता है बंदे का, तो मैं फ्री फायर करता हूँ और ये उनकी स्क्वाड का लास्ट बंदा था, ये रिवाइव दे जाता है, तो इसे भी फिनिश कर देते हैं। और सामने आप देख सकते हैं एक बंदा कंटेनर्स के पीछे है, मतलब वो कार्टन्स के पीछे, तो उसे मारेंगे भाई निकल के, उसे पता नहीं है मैं यहाँ पे हूँ। तो इस बंदे के पास M249 थी, मुझे मार सकता था, लेकिन इसे भाई मैं नॉक कर देता हूँ और अब जाके फिनिश भी कर देंगे। लेकिन पहले भाई एक एम ले लेता हूँ इसकी क्रेट से। तो उसके बाद भाई मैं इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ और इसे लूट कर चलते हैं भाई बाकी बंदों की तरफ। तो गाइज़ यहाँ पर जब तक मैं बाकी बंदों के पास जाता हूँ, मैं आपको रॉयल पास के गिव के स्टेप्स बता देता हूँ। तो ये स्टेप्स भाई आपको करने पड़ेंगे अगर आपको रजिस्टर करना है। ये यूट्यूब का ही एल्गोरिदम है, तभी आप रजिस्टर हो पाओगे। तो आपको भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को शेयर करना है भाई। आप जितने ज़्यादा बंदों को शेयर करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, उतनी ज़्यादा आपके विनिंग के चांस हो जाएंगे। इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, कहीं पर भी आप शेयर करिए। और इस वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है उसमें अपनी इन गेम ID लिख दीजिए और डेली मेरी वीडियोस आपको पूरी देखनी है। और जो फिर आप रजिस्टर हो जाओगे, तो RP गिव के जो विनर्स है वो मैं 200 जब सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे मेरे, जब अनाउंस कर दूंगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितना आप शेयर करेंगे उतने ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, उतने ज़्यादा आपके चांसेस होंगे जीतने के। तो उसके बाद भाई चलते हैं वीडियो पे। तो यहाँ पर सामने की कुछ बंदों ने फ्लेयर मंगा रखी थी, तो मैं जाता हूँ और भाई यहाँ पर एक टीम थी, तो इनके ऊपर मैं रश करने की सोच रहा था, लेकिन यहाँ पर साइड में मुझे एक बग्गी की आवाज़ आती है। तो ये वाले जो बंदे थे ये बग्गी वाले बंदों से फाइट करने लग जाते हैं और यहाँ पर मैं बीच में या तो थर्ड पार्टी कर सकता था या फिर मैं यहाँ पर खुद ही भाई वो फिनिश हो सकता था, क्योंकि मैं 2 स्क्वाड के बीच में हूँ। तो पहले मैं फर्स्ट स्क्वाड का एक बंदा नॉक कर देता हूँ और उसमें फिनिश नहीं कर पाता, वो घर में चला जाता है। तो यहाँ पे ये बग्गी वाला बंदा मुझे दिखता है जो क्रॉस कर रहा था, लेकिन इसे मैं बीच में ही नॉक कर दूंगा और इसे फिनिश भी कर दिया मैंने। तो अब बग्गी वाली स्क्वाड के भाई 3 बंदे बचे हुए होंगे, क्योंकि एक तो मैंने फिनिश कर दिया। तो भाई उनके पास चलते हैं। रोहित जब तक मैं उनके पास जाऊँ, एक बार मैं आपको RP के स्टेप्स फिर से बता देता हूँ। तो आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, कमेंट में अपनी इन गेम ID लिख देनी है और डेली मेरी वीडियोस आपको पूरी वॉच करनी है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा आपके चांसेस होंगे विनिंग के। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ इन बग्गी वाले बंदों पे रश करने, पीछे से आता हूँ मैं, क्योंकि सीधा सीधा जाने का तो कोई मतलब नहीं है। तो देखो भाई,
तो यहाँ पर मुझे एक बंदा मिलता है, मैं इसे नॉक करता हूँ। लेकिन भाई यहाँ पर ही दूसरा बंदा था, पहले मुझे लगा एक ही बंदा है, लेकिन जब मैंने देखा तो भाई वो दो बंदे थे। तो इन दोनों को मैंने नॉक कर दिया और अब लास्ट बंदा बचा हुआ इनकी स्क्वाड का, तो भाई उसे देखना कैसे मारते हैं। और भाई ये बॉट जब ही आता है जब मैं मतलब किसी से फाइट ले रहा हूँ तो स्क्वाड से, वरना ये नहीं आते। पता नहीं भाई ये BGMI वालों ने क्या सिस्टम कर रखा है। तो एक और बंदा मुझे दिखता है, लेकिन वो भाई कवर में चला जाता है। और भाई पीछे से बॉट कंटिन्यूसली फायर कर रहा था, वही बॉट ही था। तो इसे मैं फिनिश कर देता हूँ और अब भाई उस स्क्वाड पे कंसंट्रेट करते हैं। तो वो भाई रिवाइव कर रहा होगा जितना, तो वो बंदा जाता है पीछे से उन्हें रिवाइव देने के लिए। लेकिन यहाँ पर भाई मैं एक ग्रेनेड कुक कर लेता हूँ और इस ग्रेनेड का कमाल देखना भाई। और वह इस ग्रेनेड से वो स्क्वाड भी ख़त्म हो जाती है। तो जॉर्ज पूल के सब भी बंदे ख़त्म हो चुके थे, तो यहाँ से लूटता हूँ और भाई चलते फिर बाकी बंदों की तरफ। फिर गाइस मैं यहाँ पे आ जाता हूँ स्कूल में। तो यहाँ पर स्कूल अपार्टमेंट्स में ज़्यादातर बंदे मिल ही जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आज मुझे कोई नहीं मिलता। तो फिर मैं जाता हूँ भाई रोजोक की साइड। यहाँ पर मुझे पीछे से गाड़ी दिखती है एक, और भाई यहाँ पे जस्ट में 1 HP से बचा। तो हील करते और भाई उसके बाद उन बंदों को देखते हैं। इसने मेरी गाड़ी का टायर भी फोड़ दिया, तो मैं कहीं जा भी नहीं सकता बग्गी का, क्योंकि भाई बग्गी का पीछे वाला टायर फूट गया, समझो कि कहीं नहीं जा सकते। उसके बाद बग्गी बिल्कुल बेकार हो जाती है। तो मुझे इन बंदों से फाइट करनी पड़ेगी अगर मुझे यहाँ से निकलना है। तो देखना भाई। तो यहाँ पर मैं आगे बूस्टर्स लगा लेता हूँ और उसके बाद देखते हैं इन बंदों को। और भाई ये वाले जो बंदे थे ये थोड़े से अच्छे प्लेयर थे, क्योंकि उन्होंने बग्गी में से ही मुझे इतना ज़्यादा डैमेज दे जाता। तो मैं सीधा रश नहीं करना चाहता, पहले मैं सोच रहा था एक आधा बंदा नॉक कर दूँ उसके बाद रश करूँ। तो अब भाई इन बंदों का मूड था मेरे ऊपर रश करने का। एक बंदा ब्रोकन वॉल के पीछे आ चुका है और अब वो रश भी कर रहा है। तो भाई मैं यहाँ पर TPP लेने लग जाता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं सीढ़ियों पे एक मॉली कर देता हूँ जिससे मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए, क्योंकि भाई ये लेफ़्ट साइड वाली TPP थी और मैं लेफ़्ट साइड वाली TPP से भाई नहीं मार पाता। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लेता हूँ और उसके बाद भाई मैं नीचे कूद जाता हूँ। तो एक बंदा मुझे यहाँ पर दिखता है, इसे मैं नॉक कर देता हूँ और बारी थी अब दूसरे बंदे की। पहले मुझे लगा वो बंदा छत पे जा चुका है, लेकिन वो नीचे आ गया था। और भाई इस बंदे को भी नॉक कर देते हैं। मैं यहाँ पर जस्ट 1 HP रह गया था, तो फटाफट भाई हील करता हूँ मैं। तो इतने में ही भाई जो रोज़ो खेलती वहाँ से ही फायर आता है, तो मैं अंदर आ जाता हूँ और अंदर हील करता हूँ। तो इनके स्क्वाड का लास्ट बंदा बचा होगा और वो प्रोबेबली रिवाइव दे रहा होगा, तो मैं जाता हूँ फिर। और भाई ख़त्म कर देते हैं इन बंदों को भी। तो अगर आपको एक क्लच मस्त लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना भाई कैसा लगा आपको। तो उसके बाद भाई मैं आ जाता हूँ यहाँ पर जॉर्ज पूल की साइड, क्योंकि यहीं पे जोन बना हुआ था। तो मुझे यहाँ से फायरिंग आती है मेरे ऊपर यहाँ से, तो डैमेज दे देता बंदों ने मुझे। तो मैं यहाँ पर हील कर लेता हूँ। और बंदे भाई थ्रोएबल्स का यूज़ कर रहे थे, तो मैं भी करने की सोचता हूँ, लेकिन भाई वो नेड वहाँ तक जाता ही नहीं। और वो बंदे भाई कंटिन्यूसली नेड फेंक रहे थे, तो मुझे बच के रहना था थोड़ा, नेड से भी बार बार लोकेशन बदलनी थी।
तो अंदर गाड़ी में फायर करने लग जाता है, तो मैं थोड़ा पीछे आ जाता हूँ। तो अंदर मौली भी फेंकता है, लेकिन भाई वो मौली थोड़ी सी आगे हो जाती है, वरना भाई मैं यहाँ पे फिनिश हो जाता। उसके बाद वही बंदा स्मोक्स फेंकने लग जाता है, तो मैं समझ गया था कि इसके पास थ्रोएबल्स नहीं है, तो मैं उधर की साइड चलता हूँ। इधर वाले बंकर पे आ जाता हूँ और वही बंदे ने मेरी गाड़ी को बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया, तो गाड़ी से मैं और ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकता अब। तो मैं यहाँ पर एक थ्रोएबल फेंकने की सोचता हूँ, नेड फेंकने की सोचता हूँ, लेकिन वैस नेड से कुछ नहीं होता, तो मैं एक और नेड कुक करता हूँ और भाई इससे भी कुछ नहीं होता। तो अब भाई मेरे पास थ्रोएबल्स भी ख़त्म हो चुके थे, सिर्फ एक मोली पड़ी हुई थी। तो बंदे स्मोक करते हैं, उनका मूड था मेरे ऊपर रश करने का, लेकिन भाई मैं यहाँ पर सिर्फ 1 HP बच गया, और वो मैं बूस्टर्स की वजह से बचा हूँ। तो इसलिए भाई बूस्टर्स लगा लेने चाहिए जब फाइट हो रही हो। तो उसके बाद भाई मैं यहाँ पे हील करता हूँ। तो अंदर भाई बार बार रश कर रहा था, पीछे जा रहा था, तो मैं हील नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पर मैं फाइनली फर्स्ट एड लगा देता हूँ, लेकिन बंदे ने भाई मेरी पूरी वेस्ट ख़त्म कर दी, तो मुझे बिना वेस्ट के भाई इन दोनों बंदों से फाइट करनी पड़ेगी। तो देखो भाई कैसे करते हैं। पहले मैं एक बूस्टर लगा लेता हूँ, क्योंकि भाई हेल्थ बढ़ती रहेगी। फिर मैं थोड़ा सा फॉल बैक करके पीछे वाले घर में आ जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं सोच रहा था एक मॉली करने की, और वही बंदा बार बार अपनी पोजीशन बदल रहा था, तो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं कहाँ पे मॉली करूँ, क्योंकि मेरे पास लास्ट मॉली बच गई थी। तो देखना भाई। और भाई ये मॉली तो यहीं पर गिर के वेस्ट हो जाती है, और लेकिन मुझे यहाँ पर लेवल 2 की वेस्ट मिल जाती है, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया मेरे अंदर। लेकिन वही वो बंदा फायर करके मेरी हेल्थ गिरा देता है, तो मैं भी यहाँ पर थोड़ी फायर कर देता हूँ, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होता उससे। तो अब भाई मैं पीछे की साइड आता हूँ, क्योंकि बंदा थ्रोएबल्स फेंक सकता था। तो उसका एक बंदा मुझे ऊपर दिखता है छत पे, तो भाई देखना। इस बंदे को मैं यहाँ पर नॉक कर देता हूँ, तो अब उस बंदे के ऊपर प्रेशर होगा भाई, क्योंकि उसे अपने टीममेट को रिवाइव भी देना है, और यही मेरे पास मौका था। पहले बंदा स्मोक फेंकता है, क्योंकि इसका मूड था रश करने का, लेकिन भाई मैं इस बंदे को नॉक कर देता हूँ इसके। तो जा चुका था पीछे बंकर की साइड पे, तो इतने में सोचता हूँ कि जाके इसके बंदे को फिनिश कर दूँ। और भाई यहाँ पर इन्होंने ये गाड़ी फंसा रखी है, तो मैं ऊपर नहीं जाता। फिर बंदा भाई मेरे ऊपर रश कर रहा था, तो देखना भाई। अब यहाँ पर मेरे पास थ्रोएबल्स ख़त्म हो चुके थे, वरना मैं यहाँ पर एक नेड फेंक के उस बंदे को मार सकता था, लेकिन उस बंदे को भाई शायद पता ही नहीं था कि मैं यहाँ पे हूँ, तो फिनिश कर देते हैं इन बंदों को भी। और उसके बाद भाई मैं आ जाता हूँ ऊपर की साइड, यहाँ पे दूसरे बंदे को लूटता हूँ, और इतने ही मुझे यहाँ पर एक बंदा दिखता है। तो पहले मैं इस बंदे को डैमेज देता हूँ, लेकिन ये बंदा फिर बिल्कुल एकदम से रुक जाता है, पता नहीं इसका नेट का इशू था। तो मैं इसे नॉक कर देता हूँ और भाई फिनिश भी कर देंगे। तो इस बंदे को मैंने फिनिश कर दिया यहाँ पे, और फिर उसके बाद लूट के चलते हैं भाई। तो यहाँ पर भाई ये जो गाड़ी थी इसे मैं बाहर निकाल लेता हूँ, क्योंकि इस गाड़ी से ही मुझे जोन में जाना था।
तो फिर मैं यहाँ पर इस बंकर के अंदर आ जाता हूँ, ये जोन में था। तो ऊपर पत्थर की साइड भाई मुझे यहाँ पर एक बंदा दिखता है, तो मैं लेट के फायर करता हूँ। तो मैं उस बंदे को डैमेज देता हूँ, लेकिन भाई उसके पास बोल्ट एक्शन थी, तो मैं यहाँ पर पीछे हो जाता हूँ क्योंकि भाई वो एक ही शॉट में मुझे मार देता। लेकिन फिर जोन आ चुका था तो बंदे को निकलना ही था, और मैं यहाँ पर उस बंदे को नॉक कर देता हूँ। और अब भाई बस 3 बंदे बचे हुए हैं, तो ये बंदा भी फिनिश हो गया। अब लास्ट बंदा बचा हुआ है भाई। तो यहाँ पर मैं लेट के स्पॉट कर रहा था लास्ट वाले बंदे को, जोन थोड़ा सा मेरे ऊपर था। तो उसके बाद भाई फाइनली काफ़ी देर बाद मुझे बंदा दिख जाता है, तो फिनिश कर देते हैं भाई इस बंदे को भी। तो यही था आज के गेम प्ले में। गेम प्ले पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और रॉयल पास के स्टेप्स मैंने आपको बता दिया, उन्हें फॉलो कर लेना। 160 उसी का रिडीम कोड भी आपको मिल गया होगा। तो यही था आज की वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।